हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? 6 बज चुके हैं। फटाफट आ जाओ सभी लोग पढ़ने के लिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। फाइल नंबर अपने पास है ये 8 नंबर। 7 नंबर फाइल में अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं फाइल नंबर 8 से। तो ये अपने पास फाइल नंबर 8 है या 9 है? शायद 8 तो मैं करवा चुका था। ये फाइल नंबर आज 9 नंबर हम लोग करते हैं, फाइल नंबर 9। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, फाइल नंबर 9 है। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। 6 का आंसर गलत है, उसको ठीक कर लीजिए। 8 नंबर है क्या? 8 नंबर ही फाइल है भाई ये। 9 नंबर नहीं है तो 8 नंबर होगी, मुझे नहीं पता फाइल नंबर। चलिए कीजिए आप लोग। 8 है क्या? 8 है तो 8 कर लो, ठीक है डिस्टेंस ऑफ 600 kilometers covered in two parts. In first phase 120 kilometers traveled by train and rest by car, and it took total 8 hours. But if 200 kilometers covered by train and rest by car, it take 20 minutes more. Find the speed of car and train. कार और ट्रेन दोनों की स्पीड हम लोगों से पूछी है। तो चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए, जो भी फाइल है मैं सारी फाइल आपको करवा दूंगा। जैसा मैंने कहा था कि 19 अपने पास फाइल है, टोटल 19 फाइल है। हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आज इन फाइल्स को। चलिए सोल्व करते हैं। ये फाइल नंबर 9 ही है, ठीक है विकास, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर भी कर लेंगे, पहले इसको आप लोग देख लीजिए। ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर कवर्ड इन टू पार्ट्स। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी को दो पार्ट्स में कवर करना है। इसको यहाँ पर टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास दी हुई है 600 किलोमीटर। पहली 120 किलोमीटर बाय ट्रेन। पहली जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रहा है, और ट्रेन की स्पीड में टी ही मान लेता हूं, टी किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बची कितनी 600 में से 120 अगर ये है तो बची कितनी 480 किलोमीटर जो है वो अपने पास कार से, और कार की स्पीड सी किलोमीटर पर आवर ही मैं मान लेता हूं। तो उसको टोटल जो टाइम लगता है वो 8 आवर्स यहाँ पर लग रहा है, 8 घंटे यहाँ पर लगता है। बिल्कुल बढ़िया बात है। यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, यदि यहाँ पर 600 में से 200 किलोमीटर ट्रेन से चला जाए, 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए तो अपने पास ये होगा टी किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड मैं टी मान रहा हूं और कार की स्पीड मैं सी मान रहा हूं। यहां पर ये जो अपने पास है 400 अपॉन अपने पास सी किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास 20 मिनट अधिक लगेंगे, 20 मिनट अधिक लगेंगे मतलब 8 आवर्स 20 मिनट्स लगेंगे। अपने पास 20 मिनट अधिक लगेंगे, इसका मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए अब मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 8 घंटे 20 मिनट का मतलब अगर देखा जाए इसको आवर्स में बदलोगे तो 8 प्लस 20/60। 20 से कट गया एक बार, 20 से 3 बार, तो ये आ गया 25/3 आवर। ये अपने पास आ गया है 25/3 घंटे। तो हमारे पास टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना। अब पूरा दिमाग अपना बोर्ड पर रखिए, पूरा स्क्रीन पर रखिए, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश आप लोग करो सभी लोग। बाकी सारी चीजें छोड़कर मैं फाइल वगैरह सब मैं खुद ही देख लूंगा, अभी आप लोग देखिए। तो यहां से 120 किलोमीटर टी की स्पीड से जाएगा तो टाइम लगेगा 120 को डिवाइड कर देंगे टी से, ये वाला। बची दूरी 480 वो सी की स्पीड से जाएगा। तो टोटल टाइम अपने पास यहाँ पर है 8 आवर्स। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड जो होगी 200 अपॉन टी, 200 अपॉन अपने पास टी है, और यहाँ पर बचा कितना 400 अपॉन अपने पास सी है, बराबर अपने पास टाइम है 25/3। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का जो तरीका होता है
या तो हम लोग कार की स्पीड या टी को दोनों को बराबर करते हैं, तो इसको ऊपर वाले को इंटू कर दूं मैं 5 से, तो 600 अपॉन टी। ये 5 से गुना, सभी को 5 से इंटू कर रहा हूं मैं ऊपर, 2400 अपॉन सी, और ये 5 से इंटू करूंगा तो 40। ये नीचे वाले को 3 से गुना कर रहा हूं मैं, तो 3 से इंटू करोगे तो 600 अपॉन टी। 3 से गुना करोगे तो 1200 अपॉन सी, और 3 से इंटू करोगे तो 25। इक्वेशन 3 और 4 नाम दे दो, और 3 में से 4 आप लोग घटा दो। जैसे इक्वेशन 3 में से 4 आप लोग घटाओगे, माइनस जब आप लोग करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये अपने पास कट जाएगा। ये अपने पास बचेगा 1200 अपॉन सी बराबर अपने पास कितना है 15। तो सी का मान यहां से आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और ये जो सी का मान आया है, ये जहां आपका मन करे वहां पुट कीजिए। सी का मान 80 किलोमीटर पर आवर यहां पर पुट करते हैं, ये ज्यादा ठीक है। तो इसमें भाग दोगे 80 का तो 6 बचेगा। 480 बट्टे 80, 80 अगर रखोगे तो 6, 6 उधर जाके माइनस होगा तो 2, 120 बट्टे 2, तो टी का मान जो आ जाएगा वो क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। जो पूछा है उसमें कार की स्पीड पहले बोला है, कार को पहले बोला है, तो 80 अपने पास पहले आएगा, कार पहले और ट्रेन बाद में। ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए। हाँ और ना सरवण, ये सोल्व करने का तरीका होता है भाई। ये इक्वेशन को एक को, किसी भी एक को बराबर करना पड़ता है। आप चाहो तो इसको बराबर कर लो, ये 480 है, ये अपने पास 400 है। इसको 5 से गुना करके 1200, इसको 3 से गुना करके 1200, या अपने पास यहाँ पर इसको इंटू करके मतलब 1200 या 2400 बना लो। 5 से 2400 और 6 से 2400, वो तो सोल्व करने का अपने पास तरीका है। ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं इक्वेशंस को, दोनों में से किसी एक को हम लोग बराबर बनाते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, हम लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन जब भी अपने पास दिया हुआ मिलेगा, कार की स्पीड पहले 80 और ट्रेन की स्पीड, तो 120 में हम लोग डिवाइड करते हैं, 120 में हम लोग डिवाइड करते हैं 60 से, और 480 में डिवाइड करते हैं 80 से। हम लोग ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 घंटे, यहाँ पर 6 घंटे, 8 घंटे, बिल्कुल ठीक है। दूसरे को भी चेक करें, 200 अपने पास ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड 60 है, 400 अपने पास कार से, कार की स्पीड 80 है, तो यहाँ से 20 बट्टे 3, 20, 10 बट्टे अपने पास 3, और अपने पास यहाँ पर 5, तो अपने पास ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से 3, 8 एंड 1/3 का मतलब 25 बट्टे 3। दोनों सही आए हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सर ऑप्शन मेथड से गलत कैसे होगा क्वेश्चन? जैसे 60 का भाग दोगे आप लोग, 120 को कार की स्पीड डिवाइड करोगे 40 से, क्योंकि ट्रेन है 120, तो एक ट्रेन की स्पीड दूसरे वाली, ये कार है ट्रेन, ये ट्रेन 120 में 40 का भाग दोगे, और आप लोग बची हुई दूरी 480 को जब 60 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर 3 घंटे, और यहाँ पर अपने पास 8 घंटे। 8 और 3 11 आएगा, जबकि यहाँ पर टोटल टाइम 8 घंटे ही दिया हुआ है, इसलिए इस प्रकार से अपने पास बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट जो क्वेश्चन है वो अपने पास बेसिक तरीके से कि ट्रेन की स्पीड आप टी मान लीजिए, कार की स्पीड आप लोग सी मान लीजिए, उससे आप लोग सोल्व कर लो। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन में सोल्व करने का तरीका अपने पास हो सकता है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कीजिए। ऑप्शन से, जैसे पहले ऑप्शन में कार की स्पीड 80 है, तो इसमें 80 का भाग और इसमें 60 का भाग देकर देखो 8 आ रहा है क्या? आ रहा है, तो फिर दूसरा भी चेक कर लो। नहीं आ रहा, जैसे इससे चेक करोगे 60 इधर रख दो, तो यहाँ पर 8 घंटे, 40 इधर रख दोगे तो यहाँ पर 3 घंटे, 3 और 40, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार, ये अपना बेसिक तरीका था, बेसिक अप्रोच थी, ये तो आपको समझ में आनी आनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर कोई भी एक की स्पीड पूछ लेगा, या तो आप लोगों से कार की स्पीड पूछ लेगा या आपसे ट्रेन की स्पीड पूछ लेगा। ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। तो इस टाइम आप लोगों को फिर क्वेश्चन को ऑप्शन से मेथड में रखने पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। दोनों पूछना जरूरी नहीं है, कभी कभार दोनों पूछ लेगा तो आप लोग ऑप्शन मेथड से भी रख सकते हो। लेकिन याद रखना कि कोई भी एक पूछता है, या तो कार की स्पीड पूछ लेता है या ट्रेन की स्पीड पूछ लेता है। और जब एक स्पीड पूछे तो ये तरीका बहुत बढ़िया है, बेसिक भी। अगर ट्रेन की पूछे तो कार वाले को काट दो, कार की पूछे तो ट्रेन वाले को काट दो। बेसिक तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, याद रखना। बाकी आप लोगों को एक तरीका मैं और बताने की कोशिश करता हूं, दूसरा तरीका इसका। लेकिन भाई ध्यान रखना, इसके लिए थोड़ा सा आपको चाहिए।
जो मैं अगला तरीका मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको चाहिए, ये आप लोग याद रखना। देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये 2 बार ऑप्शन मेथड मैंने रिपीट कर दिया है भाई दीपांशु, फिर आप वापस इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आएगा ही आएगा। सिर्फ ऑप्शन मेथड 4-5 बार आप देख डालना। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मेथड और बताता हूं, लेकिन याद रखना ये प्रत्येक बच्चे के समझ में आएगा नहीं, वो मैं पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन वाला मेथड भी जब मैंने 2 बार बताने के बाद भी काफी बच्चों के जैसे पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। याद रखना सभी लोग। तो मैं ये तरीका तो बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको चाहिए भाई याद रखना। ये अपने पास टाइम लगता है 8 घंटे। यदि अपने पास वो यहां से 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए, यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए, ध्यान से समझना, 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और फिर 400 किलोमीटर आगे कार से जाए, तो उसका जो टाइम लगता है वो लगता है 8 घंटे 20 मिनट। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर समझाने में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही मैं बोलता हूं ये समझ में आया क्या, कुछ बच्चे थोड़ा सा मना कर देते हैं। देखिए कोशिश करना समझने की सारे लोग। 8 घंटे 20 मिनट। अब मैं आपको मेरी तरफ से याद रखना सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, ऑप्शन मेथड में भी जब 2 बार बताने के बाद अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें वैल्यू ही नीचे रखनी कि 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना है आपको। 480 में कार का भाग दो, अपने पास 80 तो 6 घंटे, 20 का भाग दिया तो 2 घंटे, 2 + 6 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ यही चेक करना है। तो उसमें इतनी प्रॉब्लम अगर आ रही है, जैसे इसमें आप लोग 60 रखोगे, 60 यहां रखोगे तो 8 घंटे, 40 रखोगे तो 3 + 8 11 आ गया, जबकि आना चाहिए 8, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। तो उन बच्चों को मैं बता दूं फिर से कि थोड़ा सा आपको चाहिएगा, मैं एक बार बताऊंगा, याद रखना सारे बच्चे। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, 120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, 480 किलोमीटर अपने पास कार से जा रहा है, तो अपने पास टाइम लगता है 8 घंटे। यदि वह 200 किलोमीटर अपने पास ट्रेन से जाए, 400 किलोमीटर कार से जाए, तो अपने पास टाइम लगता है 8 घंटे 20 मिनट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले टाइम लग रहा है 8 घंटे, फिर टाइम लग रहा है 8 घंटे 20 मिनट, दूसरी बार कितना टाइम लगा, तो आप कहोगे सर 20 मिनट ज्यादा लगा। ये 20 मिनट ज्यादा क्यों लगा, क्योंकि यहां पर ये शुरुआत वाली 120 किलोमीटर की अगर दूरी में छोड़ दूं, ये 120 किलोमीटर की दूरी यहां पर अगर अपने पास छोड़ दूं, यहां भी ट्रेन से यहां भी ट्रेन से, अगली यहां तक 200 किलोमीटर तक जा रहा था वो, यहां पर 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, तो ये जो अपने पास 120 छोड़कर ये जो 80 किलोमीटर है, ये वाला जो 80 किलोमीटर है, यहां तो जा रहा है ट्रेन से, क्योंकि 200 किलोमीटर, 120 + 80 टोटल 200, और यहां 80 किलोमीटर किससे जा रहा है, 120 किलोमीटर चलने के बाद तुरंत उसने कार पकड़ ली, तो ये 80 किलोमीटर जा रहा है वो कार से। बची हुई दूरी आगे की 400, यहां से यहां तक 400, यहां से यहां तक 400 छोड़ दी जाए, पहले भी कार से जा रहा है, अब भी कार से जा रहा है। 120 किलोमीटर पहले भी ट्रेन से जा रहा है, 120 किलोमीटर अब भी ट्रेन से जा रहा है, तो 80 किलोमीटर यहां तो जा रहा है कार से और यहां जा रहा है ट्रेन से। इसका मतलब 80 किलोमीटर में कार के बजाय उसको ट्रेन अगर दे दी जाए तो उसको 20 मिनट अधिक लगता है। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में, ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में जैसे कार के बजाय अगर ट्रेन दे दी जाए, कार के बजाय ट्रेन दे दी जाए, तो उसको 20 मिनट अधिक लगते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यदि अपने पास 80 किलोमीटर की दूरी, यहां तो जा रहा है कार से, क्योंकि क्यों जा रहा है सर कार से, 120 किलोमीटर ट्रेन से, बची हुई टोटल दूरी अपने पास कार से जा रहा है। यहां 200 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से, तो 200 में ये यहां तक 200 मैंने बना लिया, ये 120 पहले, बची हुई जो 80 किलोमीटर की दूरी है, यहां ट्रेन से यहां कार से, बची हुई 400 यहां भी कार से यहां भी चार कार से। अब आप लोग क्या काम करो, कार के बजाय उसको ट्रेन ही दो। बोलो कि तू यार ठीक आदमी नहीं है, कहीं एक्सीडेंट कर देगा, तो एक काम कर ट्रेन से ही जा टोटल। तो मुझे बताइए यहां पर कार के बजाय अगर ट्रेन दोगे 480 किलोमीटर में, तो 80 किलोमीटर में अगर 20 किलोमीटर अधिक लग रहे हैं, तो 480 किलोमीटर में कार के बजाय अगर आप उसको ट्रेन दोगे, तो क्या उसका टाइम जो होगा यहां पर कितने मिनट अधिक लगेंगे? तो यहां पर कहोगे सर इससे 6 गुना हुआ है ये, तो इसको भी 6 गुना कर दो। तो 20 का 6 गुना अगर करोगे, तो मुझे बताइए कि 120 मिनट लगेंगे क्या? और 120 मिनट का मतलब कितने घंटे है? यहाँ पर 2 घंटे। तो 2 घंटे अधिक लगेंगे, मतलब 8 की जगह कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे लगेंगे, ध्यान रखना। और 600 किलोमीटर अब आपने कार तो दी नहीं उसको,
ट्रेन से भेज रहे हो तो 600 किलोमीटर, अगर ट्रेन से 2 घंटे अधिक मतलब 10 घंटे लगेंगे, तो ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या अपने पास 60 किलोमीटर आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, बताइए क्या आप समझ पा रहे हो क्या? मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, फिर वापस से कोशिश करता हूं। यदि उल्टा आपको सोचना हो, जैसे उसको क्या करो, ट्रेन के बजाय बेचारे को कार दे दो, ट्रेन के बजाय क्या दे दो, कार दे दो। 80 किलोमीटर में ट्रेन नहीं, उसको कार दो, कार चलाना उसको पसंद है, तो कितने मिनट बच जाएंगे उसके? 20 मिनट बच जाएंगे। अब टोटल दूरी से ट्रेन से चलवाओ ही मत, उससे तो कार से चलवाओ। तो कार से अगर 120 किलोमीटर वो चलेगा तो मुझे बताइए कितने टाइम बचाएगा? 80 किलोमीटर में अगर अपने पास बचा रहा है 20 मिनट, तो क्या 1.5 गुना हुआ है क्या? तो 1.5 गुना अगर हुआ है तो इसका 1.5 गुना करोगे तो कितने मिनट बचाएगा? 30 मिनट बचा लेगा। तो 30 मिनट बचा लेगा, तो 8 घंटे की जगह 30 मिनट बचा लेगा। तो 8 में से 30 अगर घटाओगे तो मुझे ये बताइए, 8 में से 30 घटाने पर क्या 7.5 घंटे ही होंगे क्या? 7.5 आवर। तो 600 में आप लोग डिवाइड करोगे 7.5 का, यानी 15/2 का, तो 2 प्लट के रूप पर 15 से कितनी बार? 4 बार। और आंसर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास कार की स्पीड आएगी। वहां पर कोई भी एक पूछेगा, या तो ट्रेन पूछेगा या अपने पास कार पूछेगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो यहां से अपने पास देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास यहां पर फिर से मैं समझाता हूं एक बार वापस से देखना। ये सबसे पहले 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और 600 किलोमीटर की डिस्टेंस को सबसे पहले वो यहाँ पर 120 किलोमीटर तो जा रहा है, किससे? अपने पास ट्रेन से। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, पहले 120 किलोमीटर तो ट्रेन से जा रहा है, वो 120 किलोमीटर जा रहा है ट्रेन से। बची दूरी कितनी? 480 किलोमीटर। और 480 किलोमीटर जा रहा है वो कार से। तो वो 8 घंटे में पहुंचता है। यहां पर मुझे ये बताइए, यदि वह दूरी, टोटल दूरी तो अपने पास 600 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चल जाए, यहां पर दूरी तो अपने पास वही है, लेकिन अगर 200 किलोमीटर वो ट्रेन से चला जाए, और फिर बची दूरी कितनी? 400 किलोमीटर, वो अगर कार से जाए, तो अपने पास यहां पर 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो आपको मैं बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई आपको यहां पर 20 मिनट ज्यादा क्यों लगे। तो आप कहोगे सर यहां पर देखिए 120 किलोमीटर ट्रेन से, तो इसको भी 120 किलोमीटर तो ट्रेन से ही चलाओ। बिल्कुल ठीक है। ये जो दूरी आगे वाली बच गई 80 किलोमीटर, ये यहां तो जा रहा है ट्रेन से, और ये जो दूरी ऊपर अपने पास 120 के बाद 80 किलोमीटर ये जो बच गई, यहां जा रहा है कार से। बची हुई दूरी 400 किलोमीटर यहां भी कार से, यहां भी कार से, मतलब यहां टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा, यहां भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा। पूरा खेल जो टाइम का 20 मिनट हुआ है वो इसमें हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अपने पास ये जो चीजें हैं उसको कोशिश करना आप लोग समझने की, सभी लोग यहां पर देखिए। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमने जैसे ही उसको यहां से 80 किलोमीटर में कार के बजाय ट्रेन दिया, आप लोग इसको देखना। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में मैं लिखता हूं 80 किलोमीटर की डिस्टेंस में, पूरा लिखने के बजाय मैं बोलता हूं कार के बजाय अगर ट्रेन दोगे, कार छीन कर कहोगे ट्रेन से जा, तो उसको 20 मिनट अधिक लगेंगे। ये लो। तो अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं, मुझे बताओ 1 किलोमीटर की दूरी में, 1 किलोमीटर की दूरी में कार छीनकर अगर आप ट्रेन देते हो, उसको कार छीनो और ट्रेन दे दो, तो कितना टाइम अधिक लगेगा? तो आप कहोगे सर 20/80। और वो यहां पर कितनी दूरी कार से जा रहा है? यहां पर 480 किलोमीटर कार से जा रहा था, तो 480 किलोमीटर की दूरी में उसको कितना टाइम अधिक लगेगा? मुझे बताइए। तो 480 किलोमीटर में आप कहोगे सर कार छीनकर ट्रेन दे दो, तो कार छीनकर ट्रेन अगर दे दोगे तो कितना टाइम अधिक लगेगा? 20/80 गुना अपने पास 480, 480 को डिवाइड इससे गुना करोगे 6 से, तो 120 मिनट अधिक लगेंगे। अधिक लगने का मतलब अपने पास 2 घंटे अधिक लगेंगे। तो मुझे बताइए 8 लग रहे थे और 2 घंटे अधिक लगेंगे तो कितने लगेंगे? 10 लगेंगे। बताइए समझ पा रहे हो क्या? तो अपने पास 600 में ट्रेन से अब कार छीन ली उससे, यहां से यहां तक ट्रेन से गया तो 2 घंटे अधिक, मतलब 8 की जगह कितना? 10 लगेगा। और यहां पर अपने पास 600 को डिवाइड करोगे 10 से, तो अपने पास ट्रेन की स्पीड क्या 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
कुछ बच्चों को लगेगा सर हमें एक बात, बाकी सारी बात समझ में आई, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, यहां 480 क्यों ले रहे हो आप, यहां तो कार से 400 चला था, तो इससे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन सोचो तो सही, वो अपने पास यहां पर जो अपने पास दूरी है, देखना कुछ बच्चों को लगेगा सर मैं इससे क्यों नहीं कर पा रहा हूं, 480 क्यों ले रहे हो, तो आप सोच सकते हो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को कार के बजाय अगर ट्रेन से जाओगे आप, तो अपने पास यहां पर कितने मिनट अधिक लगेंगे? 20 मिनट अधिक लगेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मिनट अधिक लगेंगे? तो एक में 20/80 अपने पास अधिक लगेंगे। और 400 किलोमीटर जाने में कितने मिनट अधिक लगेंगे? तो 400 किलोमीटर में अपने पास 20/80 और गुना कर दोगे आप लोग 400 से, तो यहां पर 80 से कट जाएगा 5 बार। तो मुझे बताइए 100 मिनट अधिक लगेंगे क्या? और 100 मिनट अधिक का मतलब क्या 1 घंटा 40 मिनट होगा क्या? तो आप पूरी दूरी अगर ट्रेन से कवर कर रहे हो तो यहां पर 8:20 टाइम है, और ये दूरी भी अगर ट्रेन से कवर करोगे तो 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगेंगे। तो 1 घंटा 40 मिनट अगर जोड़ोगे तो बताइए क्या 10 घंटे हो जाएंगे क्या? तो ट्रेन से दूरी 10 घंटे, 600 में 10 का भाग दोगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनको डायरेक्ट थोड़ा सा, क्योंकि टाइम आप लोग अगर बचा रहे हो तो इनमें थोड़ा सा डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि यार यहां से यहां तक है ना, ये इसका एक बनाने के बजाय इसका 6 गुना हुआ, तो इधर भी इंटू कर दो 6 से, ये लीजिए अपने पास आ जाएगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोग टोटल दूरी आपको अब ट्रेन से नहीं कार से कवर करवानी है। तो कार से कवर करवानी है तो आप लोग पूरा लिख लो एक बार ताकि आपके समझ में आए। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर ट्रेन के बजाय कार से आप लोग जाओगे, ट्रेन के बजाय अगर कार से जाओगे तो 20 मिनट आपके बचेंगे, 20 मिनट आपके बच जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। या तो एक यहां पर बना लो कि एक दूरी में क्या होगा, या देखिए ट्रेन छीनो यहां से, उस बेचारे को कार ही दे दो कि यार तू चल कार ही ले जा यहां पर 120 किलोमीटर में भी। तो 120 किलोमीटर में कार अगर जाएगा तो फिर आपका दिमाग चलेगा यार ये 1.5 गुना ही तो हुआ है। ये यहां पर ट्रेन के बजाय कार से या तो एक बना लो, यहां पर 20/80 और गुना कर दो 120 से। या मैं कहना चाह रहा हूं ये 1.5 गुना हुआ है तो इसका 1.5 गुना 20 का 1.5 गुना क्या 30 मिनट होगा क्या? ऐसे हिसाब किताब डायरेक्ट आप लोग लगाइए, मतलब 30 मिनट बचेंगे। तो 8 घंटे पहले थे, अब 30 मिनट अगर बच गए तो मुझे बताओ कितने घंटे होंगे? तो आप कहोगे 7.5 घंटे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर 600 को कार के लिए डिवाइड कर दो 7.5 से, यानी 15/2 से। तो 15 से अपने पास 40 गुना 2, आंसर कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अब मैं क्या करूंगा, और क्वेश्चन आपको समझाता हूं, एक क्वेश्चन इसी टाइप से। क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या? इसको एक भी कर सकते हो, 20/80 गुना 100। अब एक का मान कितना होगा? तो यहाँ पर एक की वैल्यू होगी 20/80, और फिर जितने के लिए सोचना है इंटू कर देंगे 120 से। तो 30 से 4 बार और 4 से अपने पास 30 मिनट। कोई बच्चा कहेगा सर 200 से क्यों नहीं कर रहे? 200 से कर लो, जब 200 से करोगे तो 50 मिनट आएगा। तो 8:20 में से 50 मिनट घटाओगे तो भी आंसर 7.5 ही आना है। इसका मतलब यहां पर 7.5 आ जाएगा। फिर से मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन है इस फाइल में, कौन सी फाइल है, या तो 8 नंबर हो गया 9 नंबर, जो भी फाइल है इसमें ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास है। चलिए करने की कोशिश करो। 2 नंबर क्वेश्चन पहले खुद करो, फिर मैं आपको वापस से समझाता हूं। 100% समझ में आएगा भाई। नीरज खुद ही करना है भाई, जो भी क्वेश्चन अब बच जाते हैं उनको खुद करना है, मैं विद सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है सूरज, रिकॉर्डिंग देख लिया करो भाई, नेटवर्क अगर आपका वीक है तो। कोई बात नहीं रिंकी सिंह, आप उसको वैसे ही या तो बेसिक से कर लिया करो, बेसिक से नहीं आया तो इस टाइप के क्वेश्चन को वापस से देख लेना। आपको क्योंकि बहुत टफ लग रहा है, अपनी अपनी बात होती है, कुछ बच्चों को बहुत आसान लग रहा है, वो तो हर बच्चे के लिए अलग अलग है भाई। सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ाएंगे योगेश, पूरा ही मैं पढ़ाऊंगा। आदित्य 6 बजे शुरू हो जाती है भाई क्लास, रिकॉर्डेड क्लास में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। नैनीताल से देख रहे हो क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। ये आप लोगों को पता होगा
कि 1 अप्रैल से अपना जो टाइमिंग होगा ये आपका मॉर्निंग में होगा 7 AM से, ये आपको पता होगा भाई। 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए जो टाइमिंग होगा मॉर्निंग में 7 AM पर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिए। मॉर्निंग में 7 बजे, 7 से अपने पास 8:30 तक मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 अप्रैल से। तो इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। आप कोई भी काम करते हो मॉर्निंग में तो सुबह सुबह, क्योंकि नेटवर्क भी ठीक रहता है, सुबह सुबह कोई भी काम नहीं रहता, छुट्टियां भी सबसे कम होती हैं सुबह सुबह के टाइमिंग में, कोई काम नहीं रहता। तो आप लोग ये ध्यान रखना, 1 अप्रैल से सुबह सुबह ही पढ़ेंगे हम लोग गणित, इसके लिए तैयार रहना। 2-3 महीने पहले से ही मैं बता रहा हूं ये चीज आप लोगों को, ताकि आप दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पर एक व्यक्ति 300 किलोमीटर का कुछ भाग ट्रेन से और शेष कार से तय कर रहा है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर की दूरी और शेष कार से तय करे तो 4 घंटे में लगता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, संख्याएं सिर्फ चेंज है। तो अपने पास 300 किलोमीटर की दूरी, पहले 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो चल रहा है कार से। तो डिस्टेंस बची कितनी ट्रेन से, डिस्टेंस बची कितनी, 240 किलोमीटर। वो चल रहा है वो किससे, कार से। तो उसको जो टाइम लगता है वो 4 घंटे लगता है। यदि वह यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी अपने पास यहाँ पर कार ट्रेन से तय करे, यदि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यदि 100 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन से कवर करे और बची दूरी कितनी, 200, वो अगर कार से कवर कर रहा है तो उसको यहाँ पर 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। ये लीजिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहां पर 60 किलोमीटर की दूरी और यहां से यहां तक मुझे बताओ इसको 10 मिनट अधिक क्यों लगे। तो आप कहोगे सर ये 60 किलोमीटर यहां भी ट्रेन से और 60 किलोमीटर यहां भी ट्रेन से, प्लस आगे 40 किलोमीटर यहां तो जा रहा है ट्रेन से, और ये यहां पर 40 किलोमीटर की दूरी जा रहा है कार से। तो जैसे ही कार के बजाय उसको ट्रेन दोगे, जैसे ही 40 किलोमीटर की दूरी में उससे कार छीनोगे, कि तो यार आदमी ठीक है नहीं, कार छोड़ ट्रेन से जा आराम से, तो उसको 10 मिनट अधिक लगते हैं। और इससे कार अगर पूरी छीन ली जाए, यहां से यहां तक 240 किलोमीटर में कार अगर छीन ले उससे 240, या तो ऐसे देख सकते हो, देखिए 1 किलोमीटर की दूरी में कार के बजाय ट्रेन अगर छीन ले, हम लोग कार के बजाय ट्रेन देते हैं तो 10/40। अब हमें कितनी दूरी, तो 240 किलोमीटर। या तो ऐसे आप लोग अगर थोड़ा सा कम चलता है तो इस प्रकार से सोच सकते हैं, आप लोग नहीं सोच पाते तो, या आप लोग डायरेक्ट सोच सकते हैं कि ये इससे 6 गुना हुआ है, तो इसका 6 गुना हुआ है तो कितने मिनट अधिक लगेंगे, अपने पास यहाँ पर 60 मिनट अधिक लगेंगे। और 60 मिनट की जगह इसका मतलब मुझे बताइए अधिक लगेंगे। तो जैसे ही आप लोग टोटल दूरी ट्रेन से कवर करोगे, ये दूरी भी मैं ट्रेन से ही कवर करूं तो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा ज्यादा लग के 5 घंटे अधिक लगेंगे। जगदीश ये लिखा हुआ है, पहले 4 घंटे लगे और फिर बाद में आप कहीं गए 4 घंटे 10 मिनट। तो बताओ आपको 10 मिनट ज्यादा लगे या 15 मिनट ज्यादा लगे या 20 मिनट ज्यादा लगे या 30 मिनट ज्यादा लगे, ये ऑप्शन में है भाई। तो 4 घंटे की जगह 1 घंटा 60 मिनट ज्यादा लग गया अगर ट्रेन से पूरी दूरी, पहले ये तो ट्रेन से जा ही रहे थे, ये भी ट्रेन से जाओगे तो 1 घंटा और लगेगा, मतलब 5 घंटे। तो 300 में अगर आपको 5 घंटे लग रहे हैं तो ट्रेन की स्पीड जो है वो क्या अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैं अगर आप लोगों से पूछूं, आप मुझे ये बताइए, क्या मैं यहां पर 240 की जगह अगर 200 लेता और इससे क्वेश्चन करता तो क्या आंसर सेम आता या अलग अलग आता, आप खुद बताइए। तो आप खुद ही कहोगे सर आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि अपने पास 200 में 50 मिनट अधिक लगते और 4 घंटे 10 मिनट में 50 मिनट अगर अधिक लगते, तो 4 10 में 50 मिनट जोड़ोगे तो वही 5 घंटे अपने पास आता। अब अगर उल्टा हम लोग क्वेश्चन करें, सर अगर यहां से कार के बजाय उसको ट्रेन से नहीं, ट्रेन के बजाय कार अगर दे दी जाए तो बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ट्रेन के बजाय उसको कार ही देंगे, तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें कार के बजाय अगर आप लोग ट्रेन देते हो, कार के बजाय ट्रेन के बजाय अगर कार दे दी जाए, ट्रेन की बजाय अगर कार दे दी जाए, तो अपने पास मुझे एक बात बताइए कितने मिनट कम लगेंगे। तो आप कहोगे 10 मिनट कम लगेंगे सर, यहां पर ट्रेन के बजाय कार देते ही 10 मिनट कम लगेंगे, 10 मिनट कम लग गए। अब मुझे बताओ टोटल दूरी आपको अगर कवर करनी है कार से, तो ये दूरी भी कार से कवर करो 60 किलोमीटर भी, तो
40 किलोमीटर में अगर 10 मिनट कम है तो 60 किलोमीटर में क्या ये 1.5 गुना हो रहा है क्या? ट्रेन के बजाय कार दोगे यहां पर, ट्रेन उससे हटाकर कार से चलवाओगे तो उसको मुझे बताइए क्या 15 मिनट कम लगेंगे? क्या बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? अगर ये बात नहीं समझ पाओ 15 कहां से आया, तो 40 किलोमीटर में 10 मिनट, 1 किलोमीटर में 10/40, और फिर अपने पास 60 किलोमीटर में 10/40 का मतलब 1/4 गुना कर दिया करो 60 से, तो 15 मिनट कम लगेंगे, यानी 4 घंटे से 15 मिनट कम। 4 घंटे से 15 मिनट कम का मतलब मुझे बताइए क्या 3 घंटे 45 मिनट होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 घंटे 45 मिनट होंगे कार से। इसको आवर्स में बदलोगे तो 3, मिनट को आवर्स में बदलना है तो डिवाइड करना है 60 से, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, और ये अपने पास कितना होगा 15/4 घंटे। बिल्कुल ठीक है। 600 किलोमीटर की दूरी कार से जा रहा है तो टोटल 15/4 घंटे। 15 से कट गया अपने पास कितनी बार, 15 चौक 60, 15 से 4 3 12 और 3 15, 15 से अपने पास कितनी बार कट गया, 4 बार, और 4 से कहां गलती कर दी मैंने, 15 से 3 बार, 15 से अपने पास 4 बार, 15 मिनट कम, कोई ना कोई गलती कर रहा हूं ना मैं यहाँ पर। 4 3 12 और 3 अपने पास, क्योंकि ये तो ऑप्शन में ही अपने पास नहीं है। ये मुझे बताइए 3 घंटे 45 मिनट क्या गलती कर रहा हूँ, 15 मिनट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा, ये क्या अपने पास ये गलती कर रहा हूँ क्या? ये मैं पिछले ऑप्शन क्वेश्चन का ही याद रह गया। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, तो ये गलत लिख रहा हूँ मैं संख्या ही, 15 से 3 बार, और ये अपने पास कट गया, तो क्या आंसर अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर होगा। तो कार की स्पीड 80 है और ट्रेन की स्पीड ये है। कार ट्रेन उसने पहले बोला, ट्रेन और कार, तो ट्रेन की 60 और कार की ये है। ऑप्शन ए आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट, ये चीज समझ पाए होंगे। लेकिन ये तरीका आपको तब लगाना है जब अपने पास डिस्टेंस पहले भी 300 किलोमीटर गया, बाद में भी 300 किलोमीटर गया। पिछला क्वेश्चन भी देखिए मैंने 3 4 बार समझा दिया था, पहले मिटाकर फिर वापस इससे करो तो इससे कर लो, और दूसरा मैं फिर समझा रहा हूं। क्या अब आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अगर दोनों आ जाए तो ऑप्शन मेथड से कर लो, सबसे बढ़िया वही है। समझ में आ गया सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को खुद को करना है इन क्वेश्चंस को भाई। सेम जो ये फाइल बनी हुई है इन्हीं क्वेश्चन से बनी हुई है, आपको खुद को करना है। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है, विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। कल आके आप लोग इनको कोई भी क्वेश्चन आपको फिर जो बचते हैं वो खुद ही करना, याद रखना, अपने आप करने की कोशिश करना सभी लोग। सेम टाइप के जो क्वेश्चन है, चलिए अपने पास यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, पहले 5 2 मैंने करवा दिए, 3 क्वेश्चन खुद करना। उसी कॉन्सेप्ट के अपने पास क्वेश्चन है, अभी करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि उसमें डिस्टेंस चेंज हो गई है। जब डिस्टेंस सेम होगी उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो फिर कैसे करेंगे, करो। एक कार 140 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि अपनी चाल को आपस में बदल दे। वैसे इस क्वेश्चन को आया हुआ क्वेश्चन है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था, बढ़िया नहीं लिखा हुआ इसने क्वेश्चन में। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी। कुछ दूरी अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये मान लो T1R, और अगली दूरी अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने पास ये मान लो T2R। तो यहाँ पर जो टोटल ये चल पाता है, ये 140 किलोमीटर चल पाता है, 140 किलोमीटर ये चल पाया, 140 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। यदि वह अपनी चाल को आपस में बदल दे तो उसी समय में मतलब T1 प्लस T2, तो थोड़ा सा इसको लिखना चाहिए था कि अपने पास यहाँ पर
टाइम अगर बदल दे वो, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर, तो अगर अपने पास पहले चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सी स्पीड से, T1 आर की यहाँ पर स्पीड है ये, और बाद में अगर चलना शुरू हो जाए 6 किलोमीटर पर आवर, तो कौन से टाइम के लिए, T2 के लिए। अगर आपने अपनी स्पीड उसने बदल दी, तो अब की बार 8 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की, तो यहां पर कितना आया, 148, ये अपने पास ये रहा। यहां पर अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं फिर समझा देता हूं एक बार आपको। ये जो दूरी है 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग, दोनों कार से ही कवर कर रहा है, स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पर ए कार कवर है डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर विद स्पीड, नहीं, ये यहां पर भी थोड़ी सी गलती है। ए कार कवर certain distance of 140 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। अब इससे ये लग रहा है कि 140 किलोमीटर की दूरी जो है ना, वो इसका एक भाग पार्शियली 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग वो अपने पास डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहां पर आना चाहिए सम डिस्टेंस कवर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग बाय 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर आना चाहिए सम कार कवर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, सम डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ, अपने पास यहां पर कुछ दूरी इस प्रकार से अपने पास आना चाहिए कि कुछ दूरी 6 से, रिमेनिंग अपने पास इससे। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर बताता हूं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप से लिखा हुआ था, थोड़ी सी इसके लिखने में ही प्रॉब्लम हुई है। ये अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है, वो तो मान लो चल रही है T1 आर। इसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है, वो अपने पास चल रही है T2 आर। ये जो दूरी चल पाती है वो 140 किलोमीटर चल पाती है। यहां पर ध्यान से सुनना, अपने पास ये जो डिस्टेंस है, वो अपने पास अगर वो अपनी स्पीड को बदल दे, 10 किलोमीटर पर आवर तो चले T1 आर के लिए शुरुआत में, और यहां पर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले T2 आवर्स, तो यहां पर अपने पास जो दूरी है वो अपने पास 148 किलोमीटर चल पाएगी, 140 किलोमीटर। यहां पर देखिए एक चीज मैं और बता दूं, कुछ बच्चे जो हैं वो गलत जगह आ गए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ना पसंद है। 5 7 10 क्वेश्चन आए, उसमें बढ़िया बढ़िया बात की जाए, फिर क्वेश्चन को एक बड़ा सा तरीका, उसको मिटाकर तुरंत, ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। फिर छोटा सा तरीका हर क्वेश्चन में इस टाइप से कि वो क्वेश्चन हटाई दिए जाए जो सिस्टम से सेट होता है। तो यहाँ पर वो जो लोग हैं वो गलत जगह आ गए हैं, थोड़ा सा वो पेड बैच में आ गए हैं। तो आपका फीस तो लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब की फंतासी दुनिया में ही आप रहिए, वहीं पर आपको मजे आएंगे, दिल को सांत्वना मिलेगी, आत्मा आपका तृप्त होगी, तो वहीं पर आप रहोगे। इन क्लासेस को आप कभी कभी वैसे ही देख लिया करो, क्योंकि हर चीज में उनको चाहिए ट्रिक्स, हर चीज में ट्रिक्स नहीं लगती। आप प्री के पेपर, सारे पेपर उठाकर देखिए, मेंस के पेपर उठाकर देखिए, तो हर चीज में ट्रिक्स नहीं लगती, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछिए, लगभग 60% क्वेश्चंस हमेशा बेसिक से एग्जाम में सोल्व होंगे। वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है और बेसिक से सोल्व होंगे। या अगर आपका एम ये है कि मैं 7 या 8 क्वेश्चन ही करूं सर 25 में से, लेकिन वो वाले क्वेश्चन मुझसे ट्रिक से होने चाहिए 7 क्वेश्चन, फिर मेरी जिंदगी सफल है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस में रहिए, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर रहिए, आपको वहां पर मजे आएंगे, आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, तो वहां पर ज्यादा कुछ रहेगा, ध्यान रखना। जबकि जिस भी बच्चे से सिलेक्शन अगर हुआ है, उससे अगर पूछकर आप लोग देखोगे, तो आप लोग हमेशा देख, और मुझे पता है पहले से, जिस बच्चे का बेसिक ठीक होगा, क्योंकि वहां पर रटे रटाए क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन में 7 8 दिन लगा के ट्रिक्स बना ली, वो यूट्यूब पर पढ़ा दिया, उस टाइप से वहां पर नहीं आता है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर मेरा खुद का भी ये मैं शुरुआत करवा चुका हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डाल पाता, क्योंकि वो पहले थोड़ा सा ठीक था, अब तो एकदम ही बढ़िया बढ़िया ऐसे ऐसे तरीके आ गए। ठीक है ना, तो आप लोग स्टेप खाना सीखिए, नहीं तो आप लोगों का फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर थोड़ी सी क्लास, 1 2 क्लास देखकर यहाँ पर फिर आप अपनी जो फंतासी दुनिया है उसी में पहुंचिए, उसी में रहिए। आपके दिमाग में मतलब ऐसे ऐसे हार्मोन रिलीज होंगे कि आपकी मतलब ऐसे बढ़िया लगेगा आपको। वहां पर डायलॉग बाजी भी साथ साथ चलेगी। यहाँ तो मैं कुछ बोलता हूँ तो भी साथ साथ क्वेश्चंस करवाते रहता हूँ, लेकिन वहां पर अलग मजे हैं। तो वहां पर थोड़ा सा आप लोग रहिए,
यहाँ पर तो आप अगले 2 साल 3 साल 4 साल बाद कौन से बड़े हुए हो, अभी अभी तो 30-32 साल के ही हुए हैं कुछ बच्चे, तो बाद में भी आप आ सकते हैं, कोई ऐसा जल्दीबाजी नहीं है। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं, ये जो अपने पास यहां पर जो ये क्वेश्चन है, इसमें से अपने पास यहां पर पहले 8 किलोमीटर अधिक दूरी, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना पहले 140 है, यहाँ 8 किलोमीटर अधिक, तो 140 में 8 जोड़ दिया है, अपने पास 148। क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं भाई हर चीज बताने की, फिर भी कुछ बच्चों को देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम रही जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीजें यूट्यूब वाले तरीके से चलनी चाहिए, जबकि पेड बैच में आपको हर क्वेश्चन हर टाइप हर चीज बतानी पड़ती है। 19 साल के योगेंद्र कोई बात नहीं, अभी 19 साल के हो, कब आप 27 साल के हो जाओगे पता ही नहीं लगेगा, देखना। आप छोटे बच्चे भी हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारे ही आप 40 साल से ऊपर हो और मतलब अभी 10-12 साल में आप सीनियर सिटीजन में आने लग जाओगे। 17 साल के बच्चे भी हैं, 18 साल के बच्चे भी हैं, 19 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, लेकिन ये टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वहां पर एक बार आप आराम से पढ़कर आ जाओ, फिर वहां पर 5 साल 10 साल यूट्यूब वाली दुनिया में रह के फिर आ जाओगे। मैथ्स के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बार ठीक ठाक तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए मैं करवाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखिए पहले क्वेश्चन में अपने पास यहां पर मैंने पहले बेसिक तरीका बताया इसका, फिर मैंने इसका ये वाला तरीका बताया, फिर मैंने तीसरा एक और तरीका बता दिया कि इस टाइप से आप लोग सोचोगे थोड़ा सा टाइम बचेगा, फिर उसको दूसरी बार मैंने फिर समझा दिया, तीसरी बार फिर ट्रिक्स और चाहिए, तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं बना। ये हो सकता है मेरी कमी रही हो, कहीं ना कहीं मेरी गलती हो, लेकिन इस टाइप की स्टूडेंट्स के लिए मैं तो नहीं बना। कम से कम जब भी कोई बच्चा, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता हूं, आप लोग सजेस्ट करते हो, उसी से स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो आप अगर वहां पर ऐसा लगे आपको कभी भी कि ये टीचर अपने लिए नहीं बना, तो आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स को ऐसा बता दिया करो भाई, ताकि वो परेशान नहीं हो, ठीक है ना। ये देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर ये क्वेश्चन SCHSL में आया हुआ है, थोड़ी मिस्टेक है, उसको टाइम के लिए साथ देना चाहिए, कि टाइम के लिए उसको साथ देना चाहिए। पहला तो देखिए क्वेश्चन यहां पर अगर ऐसे अपने पास एवरेज स्पीड पूछी है, तो स्पीड को टाइम से इंटू करेंगे, तो 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में एवरेज स्पीड और टाइम बताओ, तो कौन से को इंटू करने पर 140 आ रहा है, ये नहीं पढ़ना। ट्यूशन पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ट्यूशन नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। ट्यूशन पढ़ने में आपको कितने सेकंड, 40 सेकंड, और फिर 10 सेकंड में क्या सोल्व कर पाओगे कि नहीं। ट्यूशन नहीं पढ़ते, करते क्या है, ये 40 किलोमीटर इंटू करो, अपने पास यहाँ पर 9×7 = 63, 18×70/9, अपने पास 9×2 18, 140, इसी से आ रहा आंसर। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन अपने पास कैसे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आप लोग लगा दिया करो सी, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ोगे सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस टाइप के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं नहीं बना हूं, ध्यान रखना। मेरे जैसा टीचर तो कम से कम नहीं बनाया फिर, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग यहां पर बाकी किसी से नहीं आ रहा है, ये तो 9 से कट ही नहीं रहा, आंसर हो ही नहीं सकता। 8 कभी 9 से कटेगा ही नहीं, नहीं 9 से कट रहा है, लेकिन ये अपने पास 70 ही आएगा, यहाँ पर हमें चाहिए 140, ये आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन, खत्म, ठीक है ना। तो आप लोग लेकिन इनको समझना क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, लाइक नहीं बढ़ा रहे हो, यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो। देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 6×T1 डिस्टेंस अपने पास 6×T1, फिर से ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है, 10 इंटू अपने पास T2 बराबर अपने पास है 140। यहाँ पर 10×T1 अपने पास प्लस 6 इंटू अपने पास T2 बराबर है अपने पास 148। और इनको अगर सभी को आप लोग ऐड कर लोगे, सारे बच्चे भी छोटे भी हैं, मैं बड़े नहीं बता रहा हूँ सभी को कि 30-32 साल के हो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि टाइम निकलते हुए टाइम नहीं लगता, मैं ये कहना चाह रहा था। 16×T2, कहीं कोई बड़ा बुरा मान जाए कि सर हमें इतना बड़ा कैसे बता दिया आपने, हिम्मत कैसे हुई आपकी। 16×T1 प्लस T2 बराबर अपने पास 288 अगर है, तो मुझे बताओ T1 प्लस T2 का मान क्या यहाँ से अपने पास डिवाइड करोगे एक बार और अपने पास बचेगा 128, 16×8 = 128, क्या 18 आवर्स अपने पास आ गया है क्या, यही ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कितना टाइम लगेगा। तो T1 प्लस T2 18 घंटे ये रहा, और अपने पास बाकी ऑप्शन में है नहीं। दूसरा हम लोगों से एवरेज स्पीड पूछ रहा है, मुझे एक बात बताइए,
140 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो अपने पास टाइम से, टोटल डिस्टेंस 140 है, इसी का टाइम पूछ रहा है हमें, एवरेज स्पीड। तो 140 किलोमीटर जाने में T1 प्लस T2 18 घंटे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 140 में टोटल टाइम 18 है, 2 से कट जाएगा 70 बार, 2 से कट जाएगा 9 बार, तो आंसर जो आएगा 7 and 7 by 9 आर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड और टाइम दोनों आ गए हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, आप अभी छोटे बच्चे ही हैं सारे भाई। ये आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आप, लेकिन कभी कभार ज्यादा ही हो जाता ना ये ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। मुझे क्योंकि पढ़ाते हुए 13 साल हो गए हैं, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ जब आप लोग 5वीं 6वीं में थे सारे बच्चे। कोई 5th में था, कोई 6th में था, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, जब आप लोग, हो सकता है कोई 5वीं में हो सकता है कोई 6वीं में हो। थोड़े दिन बाद तो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तब उनका जन्म हुआ था। मैं बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए मुझे। तो आप लोग जब भी ट्रिक्स ट्रिक्स करते हो ना, अकेली ट्रिक्स, मुझे पता है इसका सिलेक्शन नहीं होगा यार, ये गलत जगह आ गया, इसके 2200-2300 रुपए गलत लग गए, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार। ठीक है ना? तो कोई 5वीं में था, कोई छोटी 6वीं में था, कोई 4th क्लास में था। तो मैंने एक ही चीज सीखी है रियल में, कि जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होता उसके फिर चाहे कितना भी घूम ले वो, फिर इधर उधर इधर उधर, हर बार उसको हर चीज नई लगती है। और जिसके बेसिक क्लियर हो गए, एक बार अगर पढ़ लिया, फिर कोई भी टीचर पढ़ाता रहे वो उसको रिलेट कर लेता है कि हाँ यार ये वहीं से बनी है सारी चीज। 7 नंबर क्वेश्चन वही है जो मैं 1 नंबर और 2 नंबर करवा के आया था। कोई नया क्वेश्चन अगर है तो मैं कर देता हूं। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग। चलो अगला करो। मैं तो श्रवण कुछ नहीं देख के आया भाई, मेरे पास कहाँ टाइम है इतना। ब्रेक्स आसानी से समझ में आ जाती है, बहुत बढ़िया विशो। चलिए कीजिए। ट्रिक्स नाम की कोई चीज वैसे रियल में तो होती ही नहीं है। अभिषेक का डायलॉग देखो तिवारी का, पढ़ाई चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। नहीं भाई, ऐसा अभिषेक कुछ नहीं है। मैं कहाँ खरीदता हूँ टॉपर्स को, वो तो तब हो जब टॉपर्स सारे के सारे मैं ही खरीद लूं, तब लाइन ये बढ़िया लगेगी। शुक्ला साहब कह रहे हैं सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाओ भाई, फिर कोई आत्मा वात्मा या ऐसा कुछ आएगा, फिर मैं बताता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के अंक जोड़ो, फादर के सारे अंक जोड़ो, मम्मी के नाम के सारे अंक जोड़ो, फिर उसको डिवाइड ये वो करो, इवन नंबर आ जाए तो नहीं होगा, ओड नंबर आ जाए तो होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला बना लो। देखिए, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देवकर्ण स्टार्ट हिज जर्नी इन अ मॉर्निंग, ही हैज कवर 62.5% ऑफ द टोटल जर्नी टिल 8:25 एंड कंप्लीट हिज जर्नी एट 8:49 एम। यहां पर देखिए, सुबह 8:25 तक, 8:25 चलना शुरू नहीं किया, 8:25 तक उसने जो कवर कर लिया था, 8:25 तक उसने कवर कर लिया था यहां से यहां तक 62.5% जर्नी। यहां पर 62.5% 8:25 तक कवर कर लिया था। ध्यान से समझिए सभी लोग। अब हम लोग वापस पढ़ाई पर आते हैं, थोड़ा दूसरी तरफ निकल गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ाई पर आते हैं भाई। यहां पर अपने पास जो सुबह से 8:49 पर अपनी यात्रा पूरी की, 8:25 से लेकर 8:49 तक, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 8:49 तक उसने बची भी 37.5% जो डिस्टेंस है वो उसने कवर कर ली, बिल्कुल ठीक है।
इसका मतलब मुझे बताइए, क्या यहां पर अपने पास इस चीज का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 3/8 होता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल होता है सर। तो टोटल जर्नी, जो टोटल डिस्टेंस है वो आप लोग 8 मान लो, और यहां से यहां तक ये दूरी 3 दूरी तय करने में इसको 24 मिनट लगे, बोलिए ठीक है क्या? अब आप मुझे ये बताओ, 8:25 से 8:49 तक टोटल 24 मिनट होते हैं, ये तो आप लोग पता कर सकते हो क्या? तो यहां पर अपने पास टोटल जो डिस्टेंस है वो अपने पास 8 मान लो, और यहां से अपने पास ये जो आगे वाली दूरी है 3 है। 3 दूरी तय करने में अगर 24 मिनट लगते हैं, तो क्या अपने पास 8 दूरी तय करने में क्या जरूर 64 मिनट लगे होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 64 मिनट अगर लगे होंगे, तो क्या आपने पास जर्नी से 64 मिनट पहले शुरुआत की? इसका मतलब जर्नी क्या 7:45 पर शुरुआत की? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक बार में ही आपको समझ में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आप लोग यहां पर 3/8 दूरी तय करने में 37.5%, 3/8 कहां से आ गया सर? इसको 37.5% को 37.5% को आप लोग परसेंटेज हटाओगे तो अपोन में 2 जीरो, पॉइंट ये हटाओगे तो जीरो, 125 से कट रहा है 3 बार, और 125 से कट रहा है 8 बार, यहां से है 3/8। और जब भी फ्रैक्शन में आ जाए ये याद रखना, नीचे वाली संख्या को पहले हम लोग मान लेते हैं 8। तो 8 अगर मान लोगे तो अपने पास टोटल दूरी 8, तो बची कितनी अपने पास? ये दूरी कितनी मानोगे? ऊपर वाली संख्या 3। 3 दूरी तय करने में 24 मिनट, तो एक में टाइम लगेगा 8 मिनट, तो 8 में टाइम 64 मिनट। इसमें से इतने बजे खत्म किया और 64 मिनट में खत्म किया, तो शुरुआत कब की थी? तो आप कहोगे सर 7:45 में। इसमें 64 मिनट घटाओगे ना, तो पहले तो 4 मिनट घटा दो, तो 4 मिनट घटाओगे तो 8:45, और 8:45 में से 1 घंटा 60 मिनट और घटाओगे तो ये आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? अगले दिन उसने यात्रा जो है ना वो 30 मिनट देरी से शुरू की। तो 30 मिनट देरी से शुरू की, तो मुझे बताओ कितने बजे शुरू की? तो आप कहोगे 30 मिनट देरी से सर 8:15 पर शुरू की। बिल्कुल ठीक है। और अगर 64 मिनट लेता तो इसमें 64 मिनट जोड़ देते, लेकिन उसने इतना परसेंट अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो इस चीज का थोड़ा सा भैया फ्रैक्शन याद होना चाहिए। स्पीड उसने बढ़ा दी, यानी कि अपने पास इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। तो उसने जो स्पीड है अपनी स्पीड बढ़ाई है, 7 से कर दी 8। तो स्पीड का रेशियो अगर 7:8 है, तो लिए गए टाइम का रेशियो कितना होगा? 8:7 होगा। टाइम जो टेकन है, पहले 8 टाइम ले रहा था, अब 7। पहले कितना ले रहा है? 64। तो 8 की वैल्यू 64 अगर है, तो 7 की वैल्यू क्या 56 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो इसमें 8:15 में अगर 56 मिनट जोड़ोगे, तो पहले तो 1 घंटा जोड़ दो तो 9:15, और 4 मिनट घटा लो तो आंसर क्या 9:11 होगी। क्या सभी लोग समझ पाए हो? या 8:15 में 56 मिनट अगर जोड़ोगे तो पहले 45 मिनट जोड़ दो, 45 मिनट में 9 बच जाएंगे, 11 मिनट बचे तो 9:11। डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो इस फाइल में ये क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 9 ही क्वेश्चन है इस फाइल में। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इसको आप लोग आसानी से कर लोगे। ये एक एक कॉन्सेप्ट पर बनी हुई फाइल्स हैं, इनको मैं समझाते चलता हूँ। संजू पूजा को नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। फिर चलते हैं भाई। देखो एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं फिर बता देता हूँ। जो सही क्वेश्चन होगा ना, जैसे लगेगा यार हो सकता है नहीं समझ में आया, तो मैं वापस समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 8:25 तक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 8:25 तक उसने कहा यात्रा का 62.5%, और 8:49 पर 2-3 बार पढ़ा करो समझो आप क्वेश्चन को। 8:49 तक कंप्लीट यात्रा, यानी रिमेनिंग बचा कितना? 37.5%। ये 24 मिनट में। तो 24 मिनट में अगर 37.5% है, तो टोटल दूरी 24 मिनट में 37.5% अगर यात्रा कवर कर रहा है, तो टोटल 100% कवर करने में कितना टाइम लगेगा? पॉइंट हटाओगे जीरो, 125 से 8 बार, 125 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो 100% कवर करने में 64 मिनट। जिसकी वैल्यू दी भी है 37.5% कवर करने में 24 मिनट, तो 100% कवर करने में 64 मिनट। तो 64 मिनट अगर उसने टाइम लिया है, इतने बजे यात्रा खत्म की, 64 खुद घटाना है, तो ये आ जाएगा 7:45।
अब उसकी स्पीड जो है ना वो बढ़ गई कितनी, 1/7। तो स्पीड पहले अपने पास 7 थी, अभी 7 है, बढ़कर होगी 8। तो टाइम कितना होगा, 8 से 7। तो पहले 64 मिनट 8 का मान, अब टाइम कितना लगेगा, 56 मिनट। तो अपने पास यहां पर शुरू कितनी देर बाद की, 30 मिनट बाद। तो शुरुआत की अपने पास 8:15 पर, और इसमें 56 मिनट में अब की बार खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम घटेगा तो 56, ये अपना आंसर आ जाएगा 7:11। ये है अब फाइल नंबर, एकदम आसान फाइल है, फाइल नंबर 10। याद रखना, पिछली फाइल 9 थी, अगली फाइल अपने पास ये 10, मैं अभी आपको 10 करवा रहा हूं, और 8 नंबर बीच में मेरे पास आई नहीं, मैं अगली क्लास में कल पढ़ाता हूं इसको। आज हम लोग ये 9, 10, 11 आगे करेंगे, ये फाइल मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा 8 नंबर। चलिए कीजिए आप लोग, फाइल नंबर 10 है ये। हाँ वो बना सकते हो, 62.5 समीर, शाहमीर, बना सकते हो भाई मोहम्मद। 62.5 मिनट बनाओगे तो फिर 8:25 में से घटाना पड़ेगा, उसको बना सकते हो। चलो फाइल में नई अपलोड कर चुका हूं, सभी लोग बाद में लेंगे, राहुल पहले पढ़ो भाई, 1 आवर होने दो, इसको पढ़िए। पहली फाइल से आते हैं सरवण सारे के सारे क्वेश्चन, ये बाद में तो ऐसे ही फिर हम लोग कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन फाइल नंबर फर्स्ट से ही मिलेंगे आपको, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। सारे बस फाइल नंबर फर्स्ट कर लो आप, तो फिर आराम से सो रजाई ओढ़कर। Speed of a bus is 45 kilometer per hour. If it's stopped for a few minutes in an hour, then its average speed become 42 kilometer per hour. Find out the time duration it stop in an hour. बिल्कुल ठीक है। यहां पर हम लोग मान लेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपने पास d किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो अपने पास d किलोमीटर है। पहले अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, तो उसको लगा टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन 45 आवर। ये लो, यहां पर यदि वह 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो लगा टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी अपॉन 42 आवर्स। तो बताइए वो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो इसमें से ये घटाओगे तो कितने मिनट रुकी वो टाइम आ जाएगा, डी अपॉन 42 माइनस डी अपॉन 45 अपॉन अपने पास डी अपॉन 42, और इनटू कर देंगे 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, इसको मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। ये डिस्टेंस डी किलोमीटर मानने के बजाय आप लोग एक काम किया करो, यहां से अपने पास जो टोटल डिस्टेंस है 45 गुना 42, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 15 गुना अपने पास 9 गुना 5 है, और ये अपने पास कितना है, ये अपने पास 7 गुना 3 गुना 2 है। तो इसको इंटू कर दें, क्योंकि इसमें 2 और 7 है नहीं, 3 तो ऑलरेडी है। इसको इंटू कर दें 14 से, तो टोटल डिस्टेंस क्या 630 आ जाएगी क्या। आप कहोगे एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस आप लोग मान लिया करो, ये मैंने एलसीएम लिया है इन दोनों का। आप लोग यहाँ पर 45 का और यहाँ पर इसका दोनों का एलसीएम लेकर टोटल डिस्टेंस 630 मान लिया करो यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यहां पर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए 630 को डिवाइड कर दो आप लोग
45 से, 45 से 3 बार, नहीं 15 से 3 बार, और 15 से अपने पास 42, और ये आ जाएगा अपने पास 14 आवर। अब अगर वो अपने पास 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चले, तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती है तो कितना टाइम लगेगा? तो 630 बटे 42, तो कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे। यहाँ पर 15 घंटे, अगर जब नहीं रुक रही है तो 14 आवर्स में, रुक गई तो 15 घंटे में। तो मुझे बताइए कितनी देर में, 1 घंटे में कितनी देर रुकी? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में वो 15 मिनट 1 घंटे में रुकी, कितने में से? 15 घंटे में से, और इंटू किससे कर दोगे? 60 से। 15 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? वो 4 मिनट। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास 4 मिनट आना है, इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास 4 मिनट आना है। यहां पर तो उसने कहा है कि कुछ देर वो रुकती है। कभी कभार अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन में वो कहेगा एक एक्सप्रेस गाड़ी है, एक लोकल है, माइनस लोकल गाड़ी की स्पीड अपॉन एक्सप्रेस की स्पीड, इनटू कर दो। आप लोग 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? तो 60 से। 2 घंटे में कितने मिनट रुकती है? तो 120 से। आधे घंटे में कितने मिनट रुकती है? तो 30 से। इस चीज को आप लोग इनटू कर दीजिए, और इनटू करते ही सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है? 42, 45 अपने पास 5, लोकल गाड़ी उसको जो रुक रही है उसको लोकल मान लो, अपॉन अपने पास 45, और इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 60 से। तो ऊपर 3 अपॉन 45, और इनटू कर देंगे हम लोग 60 से। तो 3 से कितनी बार कट गया? 15 बार, और 15 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? 4 मिनट। ऐसे आप लोग कर सकते हो। इसमें तो अपने पास यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर अपने पास 45 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेकर डिस्टेंस आप 630 मान लो, फिर 45 की स्पीड से जाए तो 14 आवर्स, 42 का भाग दोगे तो 15, जब नहीं रुक रही तो 14 आवर्स में, जब रुक गई तो 15 घंटे में। तो रुकी कितने घंटे? 1 घंटे। 1 घंटे रुकी है 15 में से, तो 15 को गुना कर दिया 60 से, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 45 माइनस 42 बटे 45 अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलिए 2 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन है, अपने आप सोल्व कीजिए सभी लोग। डिवाइड वाले में एक्स से जो अपने पास एक्सप्रेस की स्पीड है उसको लिख दो, एलसीएम फैक्टर विधि से स्प्राउस। हाँ रेशियो से कर सकते हो, बात वही है। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में कुछ मिनट रुकती है, तो 28 की स्पीड से। तो इसमें से डिफरेंस लोगे ऊपर तो 14 अपॉन अपने पास 42, और इनटू कर दोगे यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? तो 60 से। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3 से 20 बार। क्या इस टाइप की क्वेश्चन मुझे बताइए आप लोग कर लोगे क्या? ऐसा अगर क्वेश्चन कोई आया यहां पर, बताइए खुद कर पाओगे क्या? खुद देखिए आप लोग 3 नंबर। मैं स्किप करते चलता हूं, सेम क्वेश्चन अगर होगा तो मैं स्किप करता हूं। देखो वही 50 माइनस 40, 10/50 गुना 100। चलो हम लोग लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, और फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वापस आओ भाई। जब एक बस बिना रुके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी को 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। तो मुझे बताइए 1300 किलोमीटर की दूरी को, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये दे दिया है, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कवर करे तो क्या उसको 20 घंटे लगेंगे क्या? आप कहोगे सर जरूर लगेंगे 20 घंटे। 8 स्टेशन पर रुके तो पूरे 24 घंटे लगते हैं। यदि वह रुक गई 8 स्टेशन पर तो नहीं रुक रही थी तो 20 घंटे, और 8 स्टेशन पर रुक गई तो अपने पास 24 घंटे। इसका मतलब वो रुकी कितनी देर? तो आप कहोगे 4 घंटे। 4 घंटे एक स्टेशन पर रुकती तो हम लोग बोलते एक स्टेशन पर रुकी है 4 घंटे। अगर 4 घंटे दो स्टेशन पर रुकती तो हम लोग बोलते दो दो घंटे रुकी है। अगर 4 स्टेशन पर रुकती तो हम बोलते कि प्रत्येक स्टेशन पर एक एक घंटे रुकी है। यहां पर 4 घंटे टोटल रुकने का टाइम है और 8 स्टेशन पर रुकी, तो क्या आधे घंटे रुकी है क्या? और आधे घंटे का मतलब मिनट में बदलोगे तो प्रत्येक स्टेशन पर 30 मिनट रुकी है। तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या आप लोगों ने सोल्व कर लिया था क्या? यहाँ पर 4 घंटे रुकी, तो मिनट में बदलना चाहो या आवर्स में बदलना चाहो या बाद में मिनट में बदल लो या शुरुआत में 240 मिनट कर लो। आ गया सभी को समझ में? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब नहीं रुक रही है तो 20 घंटे, कैसे 20? इसमें इसका भाग दे दिया तो 20। जब रुक रही है तो 24, तो कितने घंटे रुकी? 4 घंटे। कितने स्टेशन पर? 8 पर। तो प्रत्येक पर कितने रुकेगी? 30 मिनट। अगला देखिए। सेम क्वेश्चन जो आया हुआ क्वेश्चन है, एक आधा मैं लिख देता हूं। 80 - 64 यानी 16/80 × 60, यानी कि अपने पास टाइम जो आ जाएगा वो 12 मिनट आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? ये तो क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूं थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप लोग खुद कर सको। क्या कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 8 करके देख लीजिए आप लोग। चलो अब करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति 350 किलोमीटर की मीटर प्रति मिनट की दर से गति से घुड़सवारी करता है। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में मैं बदलूं, 350 को इंटू करूं यहाँ पर 3/50 से, तो ये अपने पास 50 से कट गया 7 बार। तो क्या यहाँ पर 21 किलोमीटर पर आवर, क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे हाँ। यहाँ पर 84 किलोमीटर की दूरी को तक जाने में कुल कितना समय लगेगा यदि प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने पास 6 मिनट के लिए रुकता है? तो यहाँ पर याद रखना दो टाइम होंगे, ध्यान से समझना। एक तो चलने का टाइम होगा और एक रुकने का टाइम होगा। तो यहाँ पर अपने पास 84 किलोमीटर यदि 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता, तो उसको टाइम, चलने का जो टाइम है वो है अपने पास 4 घंटे। प्रत्येक 6 किलोमीटर चलने के बाद वो रुकता है, तो अपने पास 13 मिनट, 13 बार रुकेगा क्या? एक बार में 6, तो 13 × 6 78 मिनट जो होंगे उसका रुकने का टाइम। यानी कि 1 घंटा 18 मिनट वो रुक जाता है और 4 घंटे चलने का टाइम। दोनों को ऐड करोगे तो टोटल टाइम मुझे बताइए, क्या 5 घंटे 18 मिनट, 5 hours 18 minutes, ये अपने पास आंसर आ जाएगा? क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 घंटे 18 मिनट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर परवीन और एक दो बच्चे और जिनका आंसर है भाई। कोशिश करना समझने की कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया। यहां पर दो टाइप के टाइम है। यहां पर एक तो चलने का टाइम और एक रुकने का टाइम। आप कहीं पर चलने का टाइम आपका 10 घंटे का है, 2 घंटे बीच में रेस्ट किया तो टोटल टाइम होगा आपके 12 घंटे, याद रखना। तो अब अपने पास यहाँ पर ये तो देखिए, शुरुआत में पहले दिन की क्लास से आपको समझ में आएगा। ये लाइन तो मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इंटू करना है 3 अपने पास 50 से। तो ये तो आपको 21 किलोमीटर पर आवर। ये बात किसी बच्चे के नहीं समझ में आई है तो वो तो देखिए पहले दिन की क्लास, बाकी मैं समझा दूंगा।
तो 84 किलोमीटर की दूरी को अगर अपने पास यहाँ पर 21 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, अगर नहीं रुकता तो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि वह 12 किलोमीटर जाता है, यदि वह 12 किलोमीटर पहुंचता तो मुझे बताइए 6 किलोमीटर यहां पर वो रेस्ट करता, और 6 किलोमीटर लास्ट में तो वो पहुंच ही जाता, रेस्ट क्यों करेगा। तो वैसे अगर 12 को डिवाइड करोगे 6 से तो आपके पास 2 आएगा, लेकिन 2 बार रेस्ट नहीं करेगा, लास्ट बार तो पहुंच ही जाएगा, तो रेस्ट जो करेगा वो सिर्फ एक बार करेगा 12 किलोमीटर में। मैं फिर समझाता हूं, यहां पर यदि वह दूरी 18 किलोमीटर चलता तो 6 किलोमीटर पर एक बार रेस्ट करता, अगले 6 किलोमीटर पर दूसरी बार फिर से रेस्ट करता, और लास्ट में तो रेस्ट क्यों करेगा, लास्ट में तो पहुंच ही जाएगा। तो रियल में 18 को में 6 का भाग दोगे तो आपको लगेगा 3 बार रेस्ट कर रहा है, लेकिन 3 बार नहीं कर रहा, एक बार कम। रेस्ट कितनी बार कर रहा है, सिर्फ 2 बार। 12 किलोमीटर चल रहा है तो 2 बार नहीं, रेस्ट कितनी बार कर रहा है, एक बार। यहां पर मान लो वो 24 किलोमीटर जाता है तो 6 किलोमीटर पर रेस्ट किया, फिर से 6 किलोमीटर पर रेस्ट किया, फिर से 6 किलोमीटर पर रेस्ट किया, लास्ट में तो वो पहुंच ही गया। तो मुझे बताइए रेस्ट कितनी बार कर रहा है वो, तो आप कहोगे सर 3 बार रेस्ट कर रहा है, कितनी कितनी देर, 6 अपने पास 24 में 6 का भाग दोगे तो वैसे तो 4 आएगा, लेकिन रेस्ट 4 बार नहीं कर रहा, लास्ट बार तो पहुंच ही जाता है, तो रेस्ट 3 बार ही कर रहा है, एक बार कम बार कर रहा है। बोलिए ठीक है क्या। ऐसे ही 84 किलोमीटर में प्रत्येक 6 किलोमीटर पर अगर वो रेस्ट कर रहा है तो 84 में 6 का भाग दोगे तो अपने पास आएगा 14। तो मुझे ये बताइए वो 14 टाइम्स रेस्ट करेगा या 13 टाइम्स रेस्ट करेगा, ये चीज आप लोग बताइए सभी लोग। यहां जो रेस्ट करेगा वो कितनी बार करेगा, ये बात मुझे बताओ। बिल्कुल वही क्वेश्चन अपने पास, क्योंकि लास्ट बार तो पहुंच ही गया, तो आप कहोगे सर 13 टाइम रेस्ट करेगा, इनटू करोगे 6 से तो 78 मिनट, और 78 मिनट का मतलब आर में बदलोगे तो 1 आवर 18 मिनट। 4 घंटे चलने के, 1 घंटे 18 मिनट रेस्ट करने के, तो टोटल टाइम क्या 5 घंटे 18 मिनट। सी ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग। अब तो समझ में आ गया है क्या, बताओ मुझे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये था अपने पास फाइल नंबर जो है वो अपने पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूं। इसमें अपने पास एक क्वेश्चन 10 भी है जो कि टीयर 2 2017 मेंस का क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि इसको आप लोग कर लोगे क्या। मुझे उम्मीद है कि इसको आप लोग सारे लोग कर लोगे। 80 माइनस 60 अपॉन अपने पास 80, और ये आया हुआ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं कि इसको तो मुझे लगता है आप खुद ही कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट फाइल ध्यान रखना, अपने पास फाइल नंबर 8 मैंने अभी नहीं करवाई है, 8 मैं कल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। अभी मैं फाइल नंबर 10 के बाद आप लोगों के लिए 11 नंबर फाइल मैं अपलोड करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइल नंबर 11। 8 नंबर मैं कल करवा दूंगा, अभी 11 नंबर फाइल मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए आप लोग कीजिए सभी लोग। राहुल जाट नंबर लिख दो भाई, जब भी होगी मैं आपको कॉल करवा दूंगा। अब ऐसे तो मुझे फिक्स तो पता नहीं कि परसों 7:13 पर होगी या 5-6:18 पर होगी, मैं करवा दूंगा भाई कॉल आपको। देखिए, if a man walk from A to B and come back on horse, he take 8 hours. But if he rides on horse on both sides, he will take 2 hours less. Find the time taken by man if both the rides by foot. तो अपने पास 8 की जगह यहाँ पर कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे कम लगते हैं, तो वहां पर 2 घंटे अधिक लग जाएंगे, यानी कि अपने पास कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। ये अपना आंसर आ जाएगा।
उधर अगर अपने पास 2 घंटे कम लग रहे हैं तो उस साइड अपने पास 2 घंटे अधिक लगेंगे। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। बोलिए ठीक है क्या, या समझाऊं या ठीक है बताइए। इसमें तो समझाना तो क्या है, यहां से इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा अपने पास, यहां से मान लीजिए वो अपने पास ए से बी तक पैदल जा रहा है, ए से बी तक पैदल तो जा रहा है और घोड़े से वापस आ रहा है, तो उसके जो टाइम लगते हैं वो टाइम लगता है 8 आवर्स। यदि दोनों तरफ वो घोड़े से जाए, यदि दोनों तरफ वो घोड़े से अगर जाता है, घोड़े से ही तो जाता है ए से बी तक और घोड़े से ही वापस आता है, तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं मतलब कितना टाइम लगता है, 6 ही घंटे लगता है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में समझाता हूं मैं आपको, यहां पर अगर कभी भी घोड़े से गया और पैदल वापस आया तो हमेशा ध्यान रखना वो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो 2 घंटे अगर कम लगते हैं तो पैदल वापस अगर जाए, पैदल जाएगा दोनों तरफ ही, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे और 8 की जगह टाइम कितना होगा, 10। इससे उल्टा भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, अगर वो दोनों तरफ पैदल जाए तो मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, नहीं 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो घोड़े से जाने से क्या होगा, 2 घंटे कम हो जाएंगे, तो 2 घंटे घटा दोगे तो टाइम आ जाएगा 6। हमेशा इस चीज को याद रखना, जितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको घटा दो, कम लग रहा है तो जोड़ दो। ऐसा क्यों होता है वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सर, आपकी बाइक की स्कीम क्या है, बुलेट बुलेट बाइक की स्कीम भाई ये है कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ा है उसको, अगर वो टॉप 10 में है, जैसे हर बार, अब की बार भी एक बच्चे की 4th रैंक थी, पिछली बार एक बच्चे की 3rd रैंक थी, अपने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रैंक तो अपने आती है नहीं, ध्यान रखना आप। पिछली बार एक बच्चे की 3rd थी, अब की बार जो 2020 का रिजल्ट आया उसमें 4th रैंक थी। तो जो भी बच्चा ऑल इंडिया टॉप 10 में आता है सीजीएल में, और अगर वो मुझसे पढ़ा हुआ है तो फिर उसको हम लोग बाइक गिफ्ट करते हैं एक बुलेट, अगर कोई भी बच्चा टॉप 10 में आता है सीजीएल में, ध्यान रखना। ये स्कीम है, अब की बार भी उस बच्चे को मिली थी। तो देखिए यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। मुझे एक बात बताइए, यहां से घोड़े से जा रहा था और घोड़े से वापस आ रहा था तो 6 घंटे, तो एक तरफ में कितना टाइम लगेगा, तो एक तरफ में मुझे बताइए क्या टाइम अपने पास 3 घंटे लगेंगे क्या। घोड़े से जा रहा है और घोड़े से ही वापस आ रहा है, तो उस रेट का, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप लोग बुलेट ही लो, कोई भी अगर आप उस रेट में कोई भी दूसरा, तो आपको चाहिए कि सर मुझे ये चीज पसंद है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं। आप ऑल इंडिया टॉप 10 में आओ तो सही। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं सर मुझे बुलेट पसंद नहीं है, या किसी लड़की को लगता है सर मैं बुलेट नहीं चलाती हूँ, तो आप लोग कोई भी दूसरी चीजें उस रेट में, उस रेंज में अगर बोलते हैं तो हम लोग चेंज कर देते हैं भाई। संदीप कुमार, पैसा नहीं देते भाई, पैसा नहीं, उस चीज में गिफ्ट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनना, 6 घंटे में वो गया भी और वापस भी आया, तो एक तरफ का टाइम क्या 3 घंटे कहां से आया, समझ पाए हो क्या। 6 घंटे में जा भी रहा है घोड़े से, वापस भी आ रहा है, तो एक टाइप का, एक तरफ का टाइम 3 घंटे है। अगर घोड़े से जाने का एक तरफ का टाइम 3 घंटे पता लगा और दोनों तरफ का टाइम जाने और आने का अपने पास टोटल 8 था, तो घोड़े का टाइम 3 है, तो पैदल कितना टाइम लगेगा, 5 घंटे। तो पैदल एक तरफ का टाइम अगर 5 है और दोनों तरफ पैदल ही आए तो टाइम अपने पास 10 होगा, या आप लोग ऐसे सोच सकते हो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। यहां पर जब भी टाइम कम लगे, यहां पर 2 घंटे कम लग रहे थे तो उसमें 2 घंटे जोड़ दिया करो, आंसर 10 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो करो क्वेश्चन नंबर आप लोग 2। रेंज रोवर संजू भाई मेरे पास ही नहीं है। मुझे बताइए इसका आंसर बताओ।
इसके साथ ही होगी राहुल, सारे टाइम एंड डिस्टेंस में अपने पास ट्रेन वाले क्वेश्चन भी इसके साथ होंगे और बोट वाले क्वेश्चन भी इसके साथ होंगे। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाने और घुड़सवारी से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों ओर पैदल जाने में 7 घंटे 45 मिनट, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? तो आप कहोगे सर 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, तो वहां से 1.5 घंटा घटाना है। जिस बच्चे को 1.5 घंटा नहीं घटाना आता वो पहले 1.25 घंटा घटा लो। 1 घंटा 15 मिनट घटाओगे तो टाइम बचेगा 5 घंटे, उसमें से फिर 15 मिनट और घटा लो तो 4 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन आ जाएगा सी। क्या माइनस कर पाओगे क्या? सभी लोग बताओ यहां पर हाँ और ना। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर बताइए सब लोग। आंसर बताओ, आंसर बताइए। डायरेक्ट कर रहा हूं। पूरी लाइब्रेरी में अकेले ही बैठे हो क्या? मैं भी पूरी लाइब्रेरी में अकेला ही बैठा हूं भाई। एक बार फिर समझाता हूं शिवानी जायसवाल। यहां पर यहां से यहां तक कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है आपको ये देखना है। यहां पर आप कहोगे सर एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 18 मिनट, तो इसमें से आप 18 मिनट घटा दिया करो अगली बार। 37 में से 18 मिनट घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 19 मिनट। ये अपना आंसर है। अगर अपने पास टाइम बढ़े तो फिर घटा दिया करो, घटे तो अगली बार जोड़ लिया करो। बस इतना ही करना है। ये अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं। कल हम लोग ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं पूरे जोश के साथ हम लोग कल ही पढ़ेंगे। इसमें से ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कल पढ़ेंगे अब ये, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, थोड़े अब बड़े क्वेश्चंस हैं। लास्ट में अब हम लोग जितने हम लोग पढ़ते हैं आज की क्लास में, बड़े क्वेश्चंस मैं आपको कल करवाता हूं। तो ये जितना अपने पास है इसको आप लोग जरूर किया करो। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं उसको जरूर किया करो सभी लोग। ईश्वर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस।